स्टूडेंट्स, अनीता चौहान एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गौड़वी लर्नर्स क्लासेज में स्वागत करती है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत। विद्युत परिपथ क्या है? अलग अलग अवयवों से मिलकर बनता है, जैसे सेल हो गई, बैटरी हो गई, प्रतिरोध तार हो गया, बल्ब हो गया, कुंजी हो गई। तो इन सब के क्या है, अलग अलग संकेत है। हमने जो है पढ़ने के लिए सुविधा के लिए क्या इनके संकेत बनाए हैं। तो क्या है, विद्युत सेल का जो संकेत है वो होगा ये, यानी कि एक लाइन लंबी और एक छोटी। जो बड़े वाली लाइन है वो प्लस की और जो छोटे वाली लाइन है वो माइनस की। अब आती है बैटरी। जब कई सेलों को जोड़ा जाता है तो वो बन जाती है बैटरी। खुला स्विच यानी कि कुंजी, कुंजी का संकेत ये हो गया। बंद कुंजी में क्या करेंगे, एक बीच में पॉइंट लगा देंगे। अब आती है तार संधि, यानी कि तारों को जोड़ने, जब दो तारों को जोड़ा जाता है तो उस संधि को कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस तरीके से। विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब का संकेत हो गया और ये प्रतिरोध का संकेत हो गया। एमीटर जो धारा को मापता है, ये पॉजिटिव सिरा और ये नेगेटिव सिरा। वोल्ट मीटर जो विभवांतर को मापता है, ठीक है। और ये धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक क्या होता है? धारा नियंत्रक जो है धारा की जो प्रबलता है उसे कम या ज्यादा करने के काम आता है, यानी कि धारा को नियंत्रित करता है। कभी उसकी धारा कम अगर आवश्यकता पड़ती है तो ज्यादा है, तो उसे बोलते हैं धारा नियंत्रक। और ये धारा नियंत्रक का क्या है, संकेत है। अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम। साइमन ओम वैज्ञानिक वे हैं और उन्होंने जो है एक नियम दिया है, कहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं का मतलब है ताप, दाब, लंबाई, ये क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब और लंबाई ये अपरिवर्तित रहे, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन न हो, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर तार में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V अनुक्रमानुपाती आई के। ये क्या दिया था, साइमन ओम ने नियम दिया था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब और लंबाई आदि अपरिवर्तित रहे तो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर परिपथ में बहने वाली धारा या तार में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है या आई के समानुपाती होता है। अगर हम आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो V की वैल्यू भी बढ़ेगी। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाया और बराबर आया और एक नियतांक आ गया कैपिटल R इंटू आई, तो R बराबर फॉर्मूला हो गया हमारा V अपॉन आई, जहां R क्या है, एक नियतांक है और इसका नाम है प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम। इसे ग्रीक भाषा के अक्षर से इससे भी प्रदर्शित करते हैं। तो मात्रक क्या हो गया आर का, वैद्युत प्रतिरोध का, ओम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। अब आता है ओम के नियम का सत्यापन। क्या आता है, ओम के नियम का सत्यापन। ओम का जो नियम है वो केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। धात्विक चालक कौन से होंगे, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है धातु में, ठीक है। तो ये केवल किसके लिए सत्य है, धात्विक चालकों के लिए। इसमें क्या किया गया, प्रतिरोध का एक परिपथ ले लिया, ये क्या होगी, हमारी सेल होगी प्लस माइनस, ये कुंजी के होगी, ये हमारा एमीटर
और ये हमारा कोई चालक तार है जिसका हमें क्या करना, प्रतिरोध ज्ञात करना हो या फिर विभवांतर ज्ञात करना हो। और ये है हमारा धारा नियंत्रक। ठीक है, इसके समांतर क्रम में क्या लगा दिया, एक विभवांतर, पॉजिटिव नेगेटिव। ए बी क्या ले लिया, एक वैद्युत परिपथ ले लिया जिसमें सेल क्या है, ई है। इस सेल के श्रेणी क्रम में एमीटर लगा हुआ है और ये प्रतिरोध तार लगा हुआ है जिसका प्रतिरोध क्या है, आर। और इस चालक तार के समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा हुआ है जिससे हम विभवांतर नापते हैं। इस चालक तार के श्रेणी क्रम में एमीटर लगा हुआ है जिससे हम धारा मापते हैं। और ये क्या है, कुंजी है। बंद परिपथ है तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। बंद तो हो गया, बंद का निशान है ये, तो क्या होगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी। एमीटर से धारा का मान ज्ञात करेंगे और वोल्टमीटर से विभवांतर का मान। ठीक है, अब धारा नियंत्रक क्या करता है, धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लिया इसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही। कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, 2 एम्पियर। और विभवांतर हो गया इसका 4 वोल्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, धारा नियंत्रक की सहायता से इसके धारा को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। आई का मान कितना कर दिया, 4। तो जो विभवांतर का मान होगा वो होगा हमारा 8। अगर आई का मान मैं 6 कर दूं, आई का मान क्या कर दूं, 6, तो हमारा वी का मान होगा 12। यानी कि हर एक स्थिति में जैसे जैसे हमने धारा बढ़ाई, हर एक स्थिति में जो V अपॉन आई है उसका मान समान आता जा रहा है। आई का मान हम जैसे जैसे कम करते हैं या ज्यादा करते हैं वैसे वैसे V का मान भी घटता है या फिर बढ़ता है। और हर एक कंडीशन में V अपॉन आई की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, समान आती है। समान का मतलब यानी कि कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है हमारा, R, यानी कि नियतांक। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या कर लिया, एक्स अक्ष पे क्या ले लेंगे, विभवांतर ले लेंगे। एक्स अक्ष पे क्या ले लेंगे, ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक्स अक्ष, और ये क्या हो गया, वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे क्या ले लिया, विभवांतर, और वाई अक्ष पे क्या ले ली, धारा। मान लिया ये 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। ये 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम आई का मान 1 एम्पियर लेते हैं तो हमारा वी का मान आता है 2। वी का मान क्या आता है, 2। तो इसका ग्राफ ये बन गया यहाँ पे। अगर आई का मान 2 लेते हैं तो वी का मान आता है 4। दूसरा ग्राफ हो गया। अगर आई का मान आता है 3 एम्पियर तो वी का मान क्या हो गया, 6। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन पॉइंट को मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारी एक सरल रेखा। क्या होगी, सरल रेखा। तो ओम का जो नियम है अगर हम उसका ग्राफ बनाए तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है।